सो ऑल राइट, वी आर बैक एंड वी आर बिगनिंग अगेन। एंड यहाँ पे जो पार्ट सेकंड है आपका एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का जो सेकंड पार्ट है हम इसको स्टडी कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि जो मिस्टर निशाद है और माया है, दो बहन भाई हैं, ठीक है ना। इनको शक हो जाता है एक पर्सन पे, मिस्टर नाथ जो है, जिसका रूम होता है वहीं पे, शायद इनके घर में होता है या साइड में होता है। उस पे इनको शक हो जाता है कि ये कौन है, ठीक है ना। माया को लगता है कि ये एक क्रिमिनल है, इसलिए ये दोनों पता लगाना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में है कौन, भागा है या जा कहाँ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सभी जो है ये दोनों मिलके जो है उसके बारे में जो जहाँ पे मिस्टर नाथ है इस रूम के अंदर, जो अजीब सा पर्सन रह रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इनकी मम्मा ने इनको बताया है कि उसका फेस पे जो निशान है वो जला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो निशाद है उसको शक है कि जो है उसने किसी के साथ फाइट की है, प्रोबेबली पुलिस के साथ, जिसकी वजह से जो है उसके फेस पे निशान है, ठीक है ना। अब जो माया है उसको शक है कि उसके रूम के अंदर जो ट्रंक है उसके अंदर जो है हीरे जवाहरात शायद हैं, ठीक है ना। एंड इनको शक है कि इसके पास बहुत से पैसे हैं एंड ये एक बड़ा जो है एक क्रिमिनल है जो शायद भाग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मिस्टर जो निशाद होता है वो काफ़ी मतलब उसका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है ना। एंड वो जो है उसके लिए, जो मिस्टर नाथ के लिए जो एक पर्सन खाना लाता है नीचे रेस्टोरेंट से, ठीक है ना, रमेश, वो उससे जाकर जो है मिस्टर नाथ के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है। तो आगे हम जो है मूनसून की जो है अब इनकी समर वेकेशन ख़त्म होती है एंड अब जो है मूनसून हो गया, तो आज इनके स्कूल लगने थे एंड इनको स्कूल को जो है फ़िलहाल छुट्टी मिल जाती है। तो हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, अब क्या होता है, ठीक है ना। इस वक्त हमने देखा कि ऊपर हमने बैक देखा था कि लास्ट टाइम जहाँ पे हम पहुँचे थे वहाँ पे हमने देखा क्या था कि जो माया है, माया अपने जो है बेडरूम के अंदर टेबल पे बैठी हुई है और उसके सामने एक पेज पड़ा हुआ है शायद जिस पे वो कुछ लिखने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, ठीक है ना। मैंने बड़े बड़े हरफों में जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है मैंने कोई चीज़ लिखी। क्या लिखा, जहाँ पे माया ने क्या लिखा उस पेज पे जो इसके सामने पड़ा हुआ था, कैचिंग ए क्रूक, ठीक है ना, एक चोर को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इसने क्या किस किस का नाम लिखा, निशाद एंड माया पंडित, ठीक है ना। निशाद इसका भाई है 7 साल का और माया खुद 10 साल की है। इन दोनों जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे ये दोनों जासूस हैं जो इस ग्रुप को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। अपॉइंट किसने किया है इनको, ठीक है ना। जब कोई डिटेक्टिव होता है तो उसको कोई डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी अपॉइंट करती है, लेकिन इसने लिखा पेज पे कि हमें जो है पूरी दुनिया ने अपॉइंट किया है इस चोर को पकड़ने के लिए। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देन आई बिगेन राइटिंग, उसके बाद जो है मैंने लिखना शुरू कर दिया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, एक आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स, ठीक है ना। मैंने जो है आधे घंटे में मैंने लिखना शुरू कर दिया, आधा घंटा तक जो है माया ने लिखा। उसके बाद जो है ये मुड़ती है 7 की तरफ, जो नीचे जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था और इसके जो ठोड़ी थी, ठीक है ना, इसकी जो ठोड़ी थी ये किस में इसने इसने अपने 2 हाथों के बीच में रखी हुई है और ये एक कॉमेडी बुक जो है रीड कर रहा है। वांट टू हेयर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा किससे, 7 से पूछा। इसने, माया ने 7 से पूछा कि तू सुनना चाहता है मैंने जो है क्या लिखा है, ठीक है ना। तो इसका नाम निशाद भी है, ये हम निशाद भी है, कितनी बार हम बता भी चुके हैं, ठीक है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, ठीक है ना। वो जो है क्वेश्चनिंगली मतलब सवालिया अंदाज में जो है देखता है किसकी तरफ देखता है, जहाँ पे माया की तरफ। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी न्यू अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड, मैंने बताया, किसको बताया मैंने, निशाद को बताया कि मैंने वो सभी फैक्ट्स जो है, सभी जो सबूत हैं, ठीक है ना, क्लूज़ जो हैं, वो मिस्टर नाथ के बारे में जो भी हमें पता चले हैं वो मैंने जहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी, हम उसको पकड़ पाएंगे, हम पहचान पाएंगे कि ये कौन है। वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो, ठीक है ना। कौन कहती है, माया कहती है, किससे, निशाद से कहती है, क्या तुम सुनना चाहते हो। 7 नॉडेड, जो निशाद है वो नॉड करता है, 7 जो है वो कहता है हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, क्या क्या तूने लिखा है।
तो यहाँ पे जो है अब इसको जो है माया बताती है कि क्या क्या चीज़ इसको जो है मिस्टर नाथ के बारे में पता चली है। फैक्ट नंबर 1 जो है, फैक्ट नंबर 1 कौन बताती है? आई रीड, मैंने पढ़ा कि फैक्ट नंबर 1, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। ठीक है ना, उसका जो नाम है मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो पता लगाना है। नाम जो होते हैं, देखिए एक होता है फर्स्ट नेम, एक होता है लास्ट नेम। ठीक है ना, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आमिर खान है। ठीक है ना, तो जहाँ पे आमिर जो है ये इसका फर्स्ट नेम है एंड खान जो है इसका लास्ट नेम है। ठीक है ना, अब मोस्टली हम जनरली कैसे बोलेंगे? मिस्टर खान, मिस्टर खान, मिस्टर खान। तो जो पहला इसका नाम है मिस्टर आमिर, आमिर जो है हम बीच में स्किप कर रहे हैं। तो जहाँ पे पहला इसने फैक्ट लिखा है, हमें इसका फर्स्ट नेम पता लगाना होगा। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? तुम्हें लगता है कि क्या उसका जो है रियल नेम होगा? जो मिस्टर नाथ है, क्या उसका रियल नेम होगा ये? ठीक है ना, निषाद पूछता है किससे? माया से। तो जहाँ पे माया क्या रिप्लाई कर रही है इसको? प्रोबेबली नॉट, आई सैड, मोस्ट क्रूक्स हैव इन एल्स। ठीक है ना, तो शायद नहीं, मिस्टर नाथ जो है ये उसका सही नाम नहीं है। मैंने जो है निषाद को बताया, ज़्यादातर जो क्रिमिनल होते हैं ये उनका एक एल्स होता है। एल्स का मतलब होता है जो हम दूसरा नाम रखते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी का नाम होगा जिस तरह अमिताभ। ठीक है ना, वो अपना नाम रख लेगा शाहरुख। ठीक है ना, अमिताभ उसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन उसने क्या रख लिया? अपना नाम शाहरुख। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो शाहरुख है ये एल्स है, किसका? अल्टरनेट नाम है, किसका? अमिताभ का। ठीक है ना, तो इस तरह से जो माया है इसको लगता है कि बहुत से क्रिमिनल जो हैं अपना एल्स नाम रखते हैं, शायद इसका भी ये मिस्टर नाथ जो है ओरिजिनल नेम नहीं है। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। ठीक है ना, मैंने जो है इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा दिया। किसने? माया ने। ठीक है ना, माया ने ही फैक्ट लिख रखे। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या है? इनको पहले इसका फर्स्ट नेम पता करना है। फैक्ट नंबर 2 अब रीड करती है कौन? माया ने पढ़ा, मैंने पढ़ा। The tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly। ठीक है ना, जो बाकी टेनेंट्स हैं, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। ठीक है ना, जिसका अपना मकान ना हो एंड दूसरे के मकान में रहते हो किराया देकर। ठीक है ना, तो जो टेनेंट्स हैं किसके? शंकर हाउस, शंकर हाउस। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड। शंकर हाउस के अंदर जो टेनेंट्स हैं, जो दूसरे टेनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि वो पागल है, स्ट्रेंज है, अजीब है एंड अनफ्रेंडली, और जो है बद इखलाक है, मतलब दोस्ती वोस्ती किसी से रखता नहीं है। ठीक है ना, तो फैक्ट नंबर 2 ये चीज़ इसको पता चली है कि वो एक अनफ्रेंडली, मैड और स्ट्रेंज आदमी है। ठीक है ना, अब जहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो मिस्टर नाथ है शंकर हाउस के अंदर रह रहा है। ठीक है, नंबर 3 क्या है? ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। ठीक है ना, तीसरा फैक्ट जो इसने कलेक्ट करके रखा है वो ये है कि जो मिस्टर नाथ है वो किसी से बात नहीं करता और उसको बात करने के मैनर्स भी नहीं के, मतलब कब किससे कैसे बात करनी चाहिए, छोटे से कैसे बोलना चाहिए, बड़े से कैसे बोलना चाहिए। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। ठीक है ना, लेकिन वो जो है हमसे बात करता है, बट ही डिड टॉक टू अस माया। ठीक है ना, तो जहाँ पे इसको जो है निषाद बीच में रोकता है। ठीक है ना, निषाद इसके जो फैक्ट नंबर 3 जब ये इसको बताती है कि वो किसी से बात नहीं करता और उसको मैनर्स नहीं है बात करने के, तो यहाँ पे निषाद जो है किसको रोकता है? माया को रोकता है, कहता है कि लेकिन वो हमसे बात करता है माया। और मम्मा ने जो बताया है, मम्मा ने बताया है कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छा जो है नोबल पर्सन है। निषाद जो है जो नंबर 3 फैक्ट था मेरा, मतलब मेरा किसका? माया का था, उसको इंटरप्ट करता है, बीच में रोकता है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सैड। ठीक है ना, मैंने उसको बताया कि वो सिर्फ हमसे बात करता है क्योंकि उससे हमसे बात करनी है। ठीक है ना, एंड सिंस ही वाज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। ठीक है ना, एंड चूंकि वो जो है मम्मा के अंडर, माँ इनकी डॉक्टर है, माँ इनका उसका ट्रीटमेंट कर रही है, तो दैट्स वाई जो है उसको जो है तभी हमसे जो है पोलाइटली बात कर रहा है और मम्मा से भी बात कर रहा है पोलाइटली। अब फैक्ट नंबर 4 क्या लिखा है माया ने? ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स 7 नॉडेड। जो है वो कभी भी जो है कोई लेटर्स रिसीव नहीं करता, उसको कोई लेटर्स नहीं आती। ठीक है ना, 7 जो है इस पे जो है अपना सिर हिलाता है कि हाँ ऐसा तो है। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। ठीक है ना, फैक्ट नंबर जो 5 लिखा है माया ने, वो लिखा है कि ये जो मिस्टर नाथ है रूम नंबर 10 के अंदर रहता है, शंकर हाउस के अंदर, कब से?
पिछले 1 साल से, ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको, वो मिस्टर रूम नंबर 10 के अंदर रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैं बात को आगे बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है नंबर 6 जो है बताती है माया, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, ठीक है ना। जो मिस्टर नाथ है वो काम नहीं करता और ना ही अपने रूम के अंदर जो है पूरा दिन बैठा रहता है। देन है नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। जो बच्चे हैं शंकर हाउस के अंदर और इवन जो बड़े भी कुछ लोग हैं वो भी जो हैं स्केर्ड हैं, किससे डरते हैं, किससे डरते हैं, मिस्टर नाथ से डरते हैं। फैक्ट नंबर 8 जो है क्या पता चला है माया को, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, ठीक है ना। जो मिस्टर नाथ है उससे जो है कोई मिलने नहीं आता, लेकिन एक्सेप्ट उस पर्सन के जिसने जो है चश्मे पहन के रखता है, ठीक है ना, एक मोटा सा जो है फेयर कलर का दिखने वाला जो आदमी है, फेयर का मतलब है मतलब वाइटिश, ठीक है ना, दिखने वाला जो आदमी है, जो सिर्फ संडे को आता है उसके साथ जो लंच करके जाता है, ठीक है ना, उसके अलावा उसके साथ कोई भी मिलने उसे नहीं आता। फैक्ट नंबर 9 क्या पता चला है जहाँ पे माया और इसको, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम्स बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। उसके कमरे में जो खाना और चाय जो है रमेश लेके जाता है, जो नीचे सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है उसमें से लेकर लाकर कौन लाता है उसके लिए, रमेश लाता है। ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स, वो इस चीज़ के बारे में केयर नहीं करता कि वो क्या खा रहा है। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, अपनी बिल जो है वो बहुत जल्दी वो जो है पे करता है और टिप्स भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, और इसके साथ ही माया कहती है कि इससे जो है मेरी लिस्ट जो खत्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कोई चीज़ भूल चुकी हूँ 7। तो निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, चूँकि जो है जहाँ पे माया खुद ही बता रही है कि निशाद जो है जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मेरी जो मेरी लिस्ट है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है ना। ऑल ही कुड से वाज पोर मैन माया, ठीक है ना। तो वो तो इसने तो बताया नहीं जहाँ पे 7 ने कोई छूटा है कि कुछ फैक्ट क्या नहीं छूटा है, बल्कि जो निशाद है वो क्या रिप्लाई करता है कि गरीब आदमी माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। गरीब आदमी वो बेचारा जो है बहुत अकेला होगा अगर उसका जो है कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं जो है ऑलमोस्ट चलाई थी किस पे, निशाद पे चलाई थी कि एक जो है एक क्रूक जो एक क्रिमिनल है उसका दोस्त कैसे हो सकता है बेवकूफ़। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे सैड निशाद, निशाद कहता है कि एट लीस्ट कम से कम उसका एक दोस्त है जो संडे को जो है उससे मिलने आता है। द ब्रिलियंट थाट अकर टू मी जस्ट देन, ठीक है ना, तब मेरे दिमाग में जो है एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया आता है। किसके दिमाग में आइडिया आता है, ये आइडिया आता है माया के दिमाग में आता है आइडिया, ठीक है ना। तो क्या आइडिया आता है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स ए कम्प्लाइस इन क्राइम, ठीक है ना। मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है कि जो मिस्टर नाथ से मिलने आदमी आता है वो सच में जो है जो हेल्पर होगा क्राइम के अंदर। जो क्राइम किसने किया है, मिस्टर नाथ ने किया है, तो उसमें उसका भी हाथ होगा जो आदमी इससे मिलने आता है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, ठीक है ना। मे बी जितने भी पैसे मिस्टर नाथ ने लूटे हैं वो सब उस पर्सन के पास रखें जो संडे को इससे मिलने आता है, एंड थोड़े थोड़े करके इसको जो है हर संडे को जो है इसका पार्टनर इसको देकर जाता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, ठीक है ना। मिस्टर नाथ जो है मिस्टर नाथ को पैसे दे के जाता होगा, ठीक है ना। ये अंदाज़ा लगा रही है कौन, माया लगा रही है कि मिस्टर नाथ को वो पर्सन जो इससे मिलने आता है, इन दोनों ने पहले चोरी की है, फिर पैसे अब उसके पास हैं, वो इसको खर्चे के लिए जो है रोज़ पैसे देकर जो है हर संडे को जाता है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ, ये बात मेरी सही हो सकती है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, ठीक है ना। सैड निशाद एंगरली, निशाद जो है गुस्से से कहता है, वो कहता है अगर तुम जो है इस चीज़ पे अड़ी रहोगी कि वो एक क्रिमिनल है तो मैं इस मामले में नहीं सोचूंगा और जो है इस बात को डिस्कस नहीं करूंगा माया। अब जो है यहाँ पे जो निशाद है वो उसके दिमाग में ये चीज़ श्योर नहीं है कि वो एक क्रिमिनल है, लेकिन माया को 100% यहाँ पे श्योरिटी है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है। ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, ठीक है ना।
जहाँ पे निषाद कहता है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता, अगर वो जो रमेश को इतनी ज़्यादा जो है पैसे देता है, टिप्स उसको देता है, तो इतना बुरा आदमी कोई पैसे किसी को नहीं दे सकता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। तो यहाँ पे सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे माया जो है बताती है सेवन को कि मैंने कहा कि रमेश जो है शायद उसके पास्ट के बारे में जानता है, जो क्राइम जो है मिस्टर नाथ ने किए हैं उसके बारे में शायद रमेश को भी पता होगा, और वो जो है जो मिस्टर नाथ है वो मिस्टर रमेश को रिश्वत देता होगा, ब्राइब देता होगा, ताकि वो अपना मुंह जो है बंद रखे, ताकि जो इसने क्राइम किया है, मिस्टर नाथ ने क्राइम किया है, वो किसी को ना बताए। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, ठीक है ना। निषाद जो है अपने उसके बाजू जो है अपने चेस्ट पे बांधे हुए जो है गौर से देखता है, ठीक है ना। किस पे देखते हैं? मुझ पे देखता है, मतलब माया को देखता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, ठीक है ना। मैं उससे जो है अब तंग आना शुरू हो गई थी। किससे? निषाद से, ठीक है ना, उसकी हरकतों से। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। मैंने जो है सेवन से कहा कि हम जो है अपने इस मिशन पे कैसे प्रोग्रेस कोई करेंगे, कुछ आगे हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ठीक है ना, हमें कैसे आगे हम इस पे प्रोसीड करेंगे अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा। सेवन, मैंने उससे पूछा, आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सैड सेवन। सेवन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूंगा अगर तुम इस आइडिया को छोड़ दोगी कि ये जो मिस्टर नाथ है ये एक भागा हुआ क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल भाग रहा है ये एक भागा हुआ क्रिमिनल है। अगर ये चीज़ आप जो है हटा दोगी तो हम इसके बारे में पता लगाएंगे। यू रियली मेक मी एंग्री, ठीक है ना, तुम मुझे जो है गुस्सा दिलाती हो जब तुम कहती हो कि वो एक क्रिमिनल है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं जो है उसको मारने वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, ठीक है ना, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तू स्टूपिड है, मैं चलाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट ए क्रूक, ठीक है ना। तो इन सभी जो है इंक्वायरीज का क्या मतलब है? अगर वो सच में कोई जो है क्रूक नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, तो हमें उनके बारे में पता लगाना ही क्यों है? अब तुम मुझे बेवकूफ पागल बना रहे हो। इफ़ यू थिंक ही इज नो बॉडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, देन हमें उसके बारे में क्यों पता करना चाहिए? अगर हम ये मान लें कि वो क्रिमिनल नहीं है तो देन हमें उसके बारे में पता ही क्यों करना है? प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल, अब निषाद जो है सोचते हुए जो है इस पे देखता है, मतलब उसको अब ये सोच आती है कि हाँ, अगर हम जो है अगर वो क्रिमिनल नहीं है एंड अगर हम उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम जो है इतनी इंक्वायरीज कर ही क्यों रहे? आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली, ठीक है ना। मैं जो है मालूम करूँगा कि वो इतना पतला क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है एंड इतना अकेला क्यों है। कौन? मिस्टर नाथ। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स एलोन, मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है और क्यों वो अकेला रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो सेवन, मैंने उसको बताया। किसको बताया? सेवन को बताया। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस, अगर वो शंकर हाउस के अंदर रहता है, फॉर इज ईयर एंड हैजंट मेड ए सिंगल फ्रेंड, अगर वो शंकर घर के अंदर रहता है और उसने अब तक कोई दोस्त नहीं बनाया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, जहाँ पे कोई चीज़ जो है गलत हो सकती है, वरना एक साल में कोई तो दोस्त बन जाता उसका। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, हकीकत में जो है वो डरा हुआ है क्योंकि सच में जो है कोई उसको पहचान लेगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। एंड गिव हिम अप द कॉप्स, और उसको पकड़ के जो है पुलिस को दे देगा। कॉप्स का मतलब है जो पुलिस होती है उसको दे देगा कि ये एक क्रिमिनल है, दैट्स वाई वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता, ताकि उसको कोई पहचान ही ना पाए कि वो कौन है। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, ठीक है ना। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद जो है इसको रिप्लाई करता है माया को कि शायद जो है जो मिस्टर नाथ है शायद किसी ने कोशिश नहीं की उसको दोस्त बनाने की, दैट्स वाई जो है उसके शायद फ्रेंड नहीं है। वाई शुड एनी वन बॉदर, ठीक है ना, यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, ठीक है ना, कोई जो है क्यों उसको जो है दोस्त बनाने की कोशिश करेगा या क्यों दोस्त बनाएगा? तुमने देखा कि वो कितना गंदा जो है भालू की तरह है। आई सेड,
आई डोंट केयर सैड निशाद टेम्परली। जो निशाद जो है थोड़ा गुस्से में जो है कहता है कि मैं इस चीज़ पे केयर नहीं करता कि वो कैसा दिखता है। आई लाइक हिम, वो मुझे पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं जो है कोशिश करता हूँ और उसका मैं दोस्त बनूंगा। ठीक है। फ्रेंड्स विद क्रुक, हा यू आर क्रेजी सेवन। ठीक है ना। आई सैड, मैंने बताया, किसको बताया, सेवन को बताया, निशाद को बताया कि तू जो है अब एक क्रिमिनल से दोस्ती करेगा। हाँ, यू आर क्रेजी, तू जो है पागल हो गया है। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जो पुलिस है तुझे उसके साथ पकड़ के जेल ले जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो क्रिमिनल है, तू क्रिमिनल को दोस्त बनाएगा तो तुझे साथ में पकड़ के ले जाएगी। टू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, तू चाहता है कि तुम्हारे साथ ये हो कि तू एक क्रिमिनल का दोस्त बने, फिर तुझे भी पुलिस साथ में पकड़ के लाई जाएगी। तू बेवकूफ़ है, इडियट है तू। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room। ठीक है ना। निशाद जो है थोड़ा सा वो जो है उस पर देखने वाला था, बट जो है वो जो है चुपके से जो है रूम के बाहर चला जाता है। माई थेवरीज सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरी जो थेवरीज थी मिस्टर नाथ के बारे में, उन्होंने जो है कोई भी इम्प्रेशन नहीं बनाया था। ठीक है ना। मतलब कि जो है निशाद जो था, निशाद ने बिल्कुल मेरी थेवरीज पे ध्यान नहीं दिया था, एंड वो उसके बारे में कुछ अलग ही सोच रहा था, एंड माया जो है उसके बारे में कुछ अलग ही सोच रही थी। तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। दो ये हाफ स्टोरी है। ठीक है ना। कैसे कंप्लीट होती है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो आप भी अपना जो है यहाँ पे हमें व्यू पॉइंट ज़रूर बताएंगे। एंड आप मिस्टर नाथ के बारे में क्या समझते हैं, क्या वो कोई क्रूक है, कोई क्रिमिनल है कि नहीं है। एनीवे जो है हम इसके बाद जो है इस चैप्टर के अंदर ये वाली जो वर्किंग विद द टेक्स्ट की एक्सरसाइज है, इसको हम करेंगे सालों, बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलें, सो दैट दे टू गेट बेनिफिटेड। ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। यह स्टोरी आई एम प्रेटी श्योर आपको समझ आई होगी, एंड हम लाइन बाय लाइन टाइम देकर इसीलिए पढ़ते हैं, सो दैट ताकि आपका इंग्लिश में होल्ड जो है स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।